5 सेकंड जब सुनते हैं तो लगता है कि 5 सेकंड में क्या ही हो जाएगा, लेकिन सड़कों पर ये 5 सेकंड का इंपेशेंस किसी की जान ले सकता है। सिग्नल ग्रीन होने से पहले निकलना, लेन तोड़ना और कभी कभी तो पूरी रेड लाइट ही स्किप कर देना, बहुत छोटी छोटी गलतियां लगती हैं, पर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरे देश में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। एनसीआरबी 2023 के डेटा के मुताबिक मध्य प्रदेश यानी कि हमारा स्टेट पूरे देश का सेकेंड मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन स्टेट है और भोपाल ट्रैफिक पुलिस के 2024 के नंबर कहते हैं कि फेटल एक्सीडेंट्स में 20% का जंप आया है। इसके पीछे के रीजंस हैं ओवर स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग, लेकिन एक और रीजन है जो छुपा हुआ है और वो है सिग्नल पर इंपेशेंस। ये बात सिर्फ एमपी की नहीं है बल्कि पूरे देश में ही इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है, जहां हर कोई रूल तोड़ने को स्मार्टनेस समझता है। हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे शहर भोपाल में निकले। हमने लोगों से और ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल से बात करी और जानने की कोशिश करी कि उनका नजरिया इस चीज पर क्या है। लोगों को जिंदगी से प्यार नहीं है, होड़ मचाते हैं साले। 10 सेकंड में घर पहुंच के क्या कर लेंगे आदमी। ये भोपाल है, भोपाल है ये। चलिए ये भी कहना है लोगों का कि ये भोपाल है। हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर जाएं उसके पहले मैं 2 प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। पहली प्रॉब्लम, हमारे खुद के बिहेवियर की प्रॉब्लम। सिग्नल पर 25 सेकंड का टाइमर देखते ही दिमाग कहता है इतना वेट कौन करे, थोड़ा सा आगे बढ़ के जगह देख के निकल ही जाता हूँ। एक कोई बाइक या 4 व्हीलर वाला पहले आगे बढ़ता है और फिर बाकी सब फोमो फील करते हुए पीछे पीछे फॉलो कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं माइक्रो चीटिंग, यानी कि छोटी छोटी चीटिंग जो कि हार्मलेस लगती है। लेकिन जब सोचिए ये सड़कों पर 50 लोग ये माइक्रो चीटिंग एक साथ करने लगे तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड केओस बन जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है सिस्टम की। भारत में हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार बन जाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से 70% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। मतलब बिहेवियर तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन सिस्टम भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। मेजॉरिटी सिग्नल्स पर ऑटोमेटेड इन्फोर्समेंट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को मैन्युअली पकड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें भी स्टाफ की जो है वो शॉर्टेज है। इसलिए इन सब के चलते सिग्नल जंपिंग के जो केसेस होते हैं वो लास्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। कई सिग्नल्स पर तो टाइमर है ही नहीं, कहीं 10 सेकंड है, कहीं 60 सेकंड, तो कहीं मैनुअल ऑपरेशंस। लोगों को भी लगता है कि जब टाइम रिलायबल ही नहीं है तो मैं भी क्यों वेट करूं सिग्नल पर। कई सिग्नल्स पर जेब्रा क्रॉसिंग काफी नीचे है, जिस वजह से ड्राइवर्स को सिग्नल दिखते ही नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर स्पेस ही नहीं होता, तो ग्रीन सिग्नल होने पर गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग एक साथ ही निकलते हैं। ये तो हो गई ये सारी प्रॉब्लम्स की बात। अब चलते हैं और देखते हैं ग्राउंड जीरो पर कि हमारी क्या क्या बातें हुई लोगों से। इस वक्त हम भोपाल के सबसे बिजी चौराहों में से एक पे खड़े हैं। ये सबसे मेन सिग्नल है और यहाँ पे भी हमने एक ही चीज़ देखी कि 10 सेकंड का भी इंतज़ार लोगों से नहीं होता है। सिग्नल खुलने के 10 सेकंड पहले ही गाड़ी स्टार्ट करके एकदम से निकलना और पता नहीं कहाँ पहुँचने की जल्दी है। जल्दी सबको है लेकिन कोई समय से नहीं पहुँच रहा है। ये 5 सेकंड का भी लोगों में जरा सा भी धैर्य क्यों नहीं है? नहीं, आजकल क्या तेज रफ्तार का जमाना है। सभी को अपने अपने घर जाने की, अपने काम करने की, अपनी कंपनी में जाने की, जो भी जो व्यवसाय करता है उसे उसकी इतनी ललक है, इतनी हाय है कि वो अपनी मृत्यु को भी गले लगा रहा है। आप सभी को मेरा तो ये कहना, हर आदमी से, हर औरत से, हर भाई से, हर बहन से, कि उसे धीरे धीरे जाना चाहिए। आज आपकी जिंदगी अमूल्य है। ये अनोखी बात है कि सब जल्दी में है लेकिन कोई भी टाइम से नहीं पहुंच रहा। नहीं, क्योंकि घर से ही लेट से निकले ना। हरा होने में 10 सेकंड बाकी है, उसके पहले ही गाड़ी स्टार्ट करके अपन भाग लेते हैं। क्या लगता है मतलब ये इतनी जल्दी किस बात की है लोगों को, और क्यों मतलब क्यों नहीं रुकता? लोगों को जल्दबाजी है और क्या है, और कोई रीजन नहीं है। और मतलब 10 सेकंड में घर पहुंच के क्या कर लेंगे आदमी। हम हर वक्त सवाल पूछने आ जाते हैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से। एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि ये हमारा खुद का दायित्व है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें खुद को समझनी है। सर लोग हैं, सर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, चालान भी कटते हैं लोगों के, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हर बार कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये हमारे ऊपर है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को समझें। एक सिग्नल का एक रूल होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ही रेड होता है तो रेड में आपको रुकना होता है, और जैसे ही वो ऑरेंज होता है मतलब आप तैयार अलर्ट हो जाएं। जी सर। अलर्ट हो जाओ, ग्रीन में आप निकल जाएं आदमी। और अलर्ट जब
येलो होता तो आदमी पहले ही रुक जाए, मतलब रुकने का प्रयास कर ले, इसलिए वो येलो होता, तो उसका खासकर ध्यान रखिए, मेरा आपसे सभी लोगों से यहाँ तो सर उल्टा होता है, येलो देखते हैं तो और तेजी से निकलते हैं कि रेड ना हो जाए। नहीं, वो इसीलिए आप येलो या ऑरेंज होता है तो आप गाड़ी स्टार्ट अलर्ट हो जाए, या आदमी पहले ही निकलने का सोचता है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल दुर्घटना का कारण है। बिल्कुल जैसे ही 10 सेकेंड या 5 सेकेंड बचते हैं तो उसे अपन जल्दी के चक्कर में अपन सोचते हैं कि जल्दी निकल जाए, कोई नहीं देख रहा है, कुछ ऐसा कर ले, लेकिन वो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण वही है, क्योंकि दूसरी लेन से भी आदमी जल्दी के चक्कर में निकलता है, वो बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना का। इसलिए अवॉइड करें, पूरा टाइम लें, जितना ट्रैफिक उसमें दिख रहा है 30 सेकेंड रुका है, 30 सेकेंड में बात खुल जाएगा, अपने आप निकल जाए वहाँ से। हम बात कर रहे हैं एक बहुत जो छोटी सी लगने वाली चीज़ है लेकिन काफ़ी बड़ी हो सकती है, वो ये है कि जब सिग्नल होता है तो जैसे सिग्नल अब हरे होने में 10 सेकंड बाकी है, उसके बाद भी लोग जल्दी मचाते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, हरे होने के पहले ही निकल जाते हैं, कि उनको लगता है क्या ये 3 सेकंड ही तो बचे, 5 सेकंड ही तो बचे। लेकिन इस चक्कर में किसी का बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार हो जाता है कि जान भी चली जाती है। तो मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दें लोगों को कि ये जो बहुत छोटी सी समझने वाली चीज़ है, ये छोटी नहीं काफ़ी बड़ी है, तो ये समझ में ये देखिए, हम मैडम से बात ही कर रहे थे कि अभी हमारे सामने एक एक्सीडेंट हो गया और अब मैडम उस तरफ हैं, उनको संभाल रही हैं। यही दरखास्त है हमारी लोगों से कि अगर हम इतनी सी थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर ले आएंगे ना, तो ये इस तरह के हादसे जो हैं ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे। मैम, अभी आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ जल्दबाजी के चक्कर में, तो मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवाओं को कि वो इस तरह की चीज़ों से बचें, थोड़ा सा पेशेंस लेके आएं, और ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। पहला तो ये हेलमेट पहने सब जी, और दूसरा रेड सिग्नल में रुके, ग्रीन ब्लिंकर में भी ना निकले। लोग ब्लिंकर में सबसे ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, जो अपना पीला सिग्नल रहता है उसका वेट करें ग्रीन होने तक। मेन मुद्दा यही कि आप ब्लिंकर में निकलते हो, वो उसका ये ब्लिंकर होता है और वो ग्रीन होता है, तो वो स्पीड में आता है, ये भी स्पीड में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी चीज में हो रहा है। तो ये तो बात रही ग्राउंड जीरो की। आपने देखा हमने कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करी, कई तरह की बातें हुई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। पहला सोल्यूशन हो सकता है कि ऑटोमेटेड इन्फोर्समेंट हो बड़ी स्केल पर। AI पावर्ड कैमराज आप लगा सकते हैं मेजर सिग्नल्स पर, जिससे रेड लाइट जंप्स, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और जेब्रा क्रॉसिंग वाले वायलेशंस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएं। इसकी कॉस्ट होगी लगभग 5 से 8 लाख रुपीस पर सिग्नल। अगर शहर में 5 सिग्नल्स भी होते हैं तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 250 करोड़ से 400 करोड़। और जो एक्सीडेंट कॉस्ट पर ईयर निकल कर आती है वो आती है 3 लाख करोड़, और 2 साल के अंदर ROI भी मिल जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है बिहेवियर बेस्ड लाइसेंसिंग सिस्टम। हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस मिलते नहीं, बांटे जाते हैं, इसलिए पॉइंट बेस्ड लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए। कुल मिला के 12 पॉइंट्स मिलने चाहिए, जैसा UK और ऑस्ट्रेलिया में होता है, और जैसे ही वो 12 पॉइंट्स खत्म, आपका लाइसेंस सस्पेंड। इससे लोगों के बिहेवियर में और ड्राइविंग सेंस में थोड़ा बदलाव आ सकता है। तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है पेडेस्ट्रियन फर्स्ट सिग्नल डिजाइन, यानी पैदल चलने वालों के लिए एक डेडिकेटेड फेज, ग्रीन वेव कोऑर्डिनेशन, ठीक वैसा ही मॉडल जैसा जर्मनी और जापान में इस्तेमाल होता है। एक सोल्यूशन ये भी कर सकते हैं कि आप रिवॉर्ड दे सकते हैं सेफ ड्राइवर्स को, यानी वो ड्राइवर्स जिनके बिल्कुल जीरो वायलेशंस हैं उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस डिस्काउंट, टैक्स रिबेट और प्रायोरिटी स्कीम्स। इसे आप कैरेट प्लस स्टिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो अगली बार जब आप सिग्नल पे हो और मन करे कि थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं या फिर रेड सिग्नल जंप कर देता हूं, तो याद रखिएगा ये 5 सेकंड का पेशेंस किसी की जान बचा सकता है, और वो आपकी भी हो सकती है। सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे ना बैठें, उनसे सवाल पूछने के साथ साथ अपने भी दायित्व समझें, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और एक बेहतर नागरिक बने। मेरा नाम है उत्कर्ष और यह था हमारा खास सेगमेंट पब्लिक की बात। मिलेंगे ऐसे ही किसी रिपोर्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक शाम तक। धन्यवाद। अभी आप लाइव देख पाओगे, ये देखिए। अरे यार, तुमने लेट कर दिया यार।